भारतीय मजहबी महाकुंभ मेले से मशहूर होने वाले जो अभय सिंह हैं, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है। लेकिन पहले महराज भाई से करेंगे बातें और फिर बीच में आपको बताते कि उन्होंने क्या प्रेडिक्शन की है और क्या कुछ है। महराज भाई, मैच का फीवर जोरों शोर से जारी है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि हमारी टीम की जो कारकर्दगी थी न्यूजीलैंड वाले मैच में, उससे सभी जो है वो बड़ा उदास हैं, परेशान हैं और इतने मोराल डाउन हो गए कि अब तो किसी से पूछो भी तो वो बस अजीब सी नज़रों से देख के जो है ना वो कहते हैं हाँ पाकिस्तान जीत जाएगा। बट आप पहले तो ये बताएं कि कराची शहर में क्या एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं अब, क्योंकि सैटरडे है, वीकेंड से ही तैयारियां शुरू हो जाएंगी। एक तो ऑलरेडी वीकेंड है, कल फिर पाकिस्तान का मैच है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तो शाम को तो शर्तें भी लगेंगी और शाम को तो जो है ना वो प्लानिंग भी होगी कि कल कहाँ कहाँ स्क्रीन्स लगनी है, किस किस के घर जाके मैचेस देखना है। पहले तो ये बताएं आपकी क्या अभी सिचुएशन है, आपका क्या प्लान है संडे का? देखें, एक तो बहुत अच्छी बात यह है कि ये मैच जो है ख़ासतौर पे पाकिस्तान और भारत का जो टकराव होता है ना, इसमें एक अलग ही जुनून होता है, एक अलग ही आपकी सोच बनी हुई होती है और आप मतलब आपका दिल तो यही कर रहा होता है ना कि हम जीत जाएं, हाँ। ठीक है ना, और उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए, सही, ठीक है ना, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद तो रखनी चाहिए, जाहिर है, क्योंकि ये देखें खेल का हिस्सा है हार और जीत, ये तो हम सब मानते हैं, ठीक है ना। तो एक तो इसमें बिल्कुल हमने जज्बाती नहीं होना बिल्कुल ना। सबसे पहले तो हमने ये काम करना है, यानी कि घबराना नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, दूसरा मामला यह है कि छुट्टी का दिन है तो जाहिर सी बात है बहुत सारी जगहों पर जो है कुछ ग्राउंड्स में, कुछ मोहल्लों में, कुछ गलियों में लोगों ने अपना अपना सेटअप बनाया हुआ है। वो बड़ी स्क्रीनें वहाँ पर लगाएंगे और उसके लिए काफ़ी खर्चा भी कर रहे हैं वो लोग, पैसे मिला के भी खर्चा कर रहे हैं कि इस मैच को उनका रंग ले आए, बिल्कुल, हाँ, उनका खर्चा रंग ले आए। तो इस तरह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है अपने अपने तौर पर लोगों ने जो है वो स्क्रीन वगैरह का इंतजाम किया है, ताकि एक तो गपशप भी रहेगी, एक गेट टुगेदर भी हो जाएगा इसी बहाने और साथ मिलके मैच भी देख लेंगे। क्योंकि जब मैच देखते हुए आप सब दोस्तों के साथ बैठे होते हैं तो उस वक्त अगर एक छक्का भी पड़ता तो उसकी आवाज जो है वो स्क्रीन पे तो आ रही होती है, उसके बाद जो आपस में लोग जो दिखा रहे होते हैं तो उसका ज्यादा एंजॉय होता है। तो बहरहाल अब मैच जो है उम्मीद तो हमें यही है कि इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो फतेहयाब होगा उसमें, और लेकिन इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हमने माजी में भी ये देखा है कि जो इंडिया की टीम है, देखिए खेल है, वो भी कोई मतलब इतना बुरा नहीं खेलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी इतना बुरा नहीं, वो काफी अच्छा खेलते हैं भाई। तो थोड़ी मेहनत करनी होगी हमारी टीम को भी, और बाकी दुआएं उनके साथ होंगी कौम की, सीधी सी बात है। तो उम्मीद है कि भाई उनको जो है कामयाबी इसमें मिल जाए। तो शहर में इस वक्त समझ लें कि आज रात से, क्योंकि आज वीकेंड भी है, तो अब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने कामों से फारिग होंगे। बहुत सारे लोगों की तो आज छुट्टी होती है, ठीक है ना, फिर भी शाम को जो अगर जॉब पे भी हैं तो वो शाम के बाद फारिग हो जाएंगे, तो रात को उनकी प्लानिंग होगी। और ये भी मैं आपको बताऊं, जो सुपर हाईवे पर रेस्टोरेंट्स बने हुए ना, यहाँ पर भी स्क्रीनों का इंतजाम किया गया है, क्योंकि जो लोग अपनी फैमिली के साथ या डिनर करने जा रहे हैं, दोस्तों के साथ गैदरिंग के साथ डिनर करने जा रहे हैं, तो उनको भी मतलब अगर वो उस टाइमिंग में रहे जिस टाइम में मैच है, तो वो आराम से वहाँ पर मैच देख सकेंगे, बिकॉज सब कंटिनेंट का जो है सबसे बड़ा ह्यूज मुकाबला यानी हाई वोल्टेज टाकरा। आप देखिए दुबई स्टेडियम में अभी से एसओपी जारी कर दी गई है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, दुबई हो, जितने पाकिस्तानी पूरी दुनिया में मौजूद हैं इस वक्त, कल का संडे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितने जो है वो दुबई में पाकिस्तानी मौजूद हैं उनके लिए कल का संडे जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन खबरों को शेयर करके ना आपको खुशी होती है तो ये पड़ोसी मुल्क की खबर, लेकिन क्योंकि अच्छी खबर है इसलिए मैं आपके साथ में शेयर करती थी। इट्स ऑल्सो प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन जो है वो ये है कि जी भारतीय मजहबी महाकुंभ मेले से मशहूर होने वाले कोई अभय सिंह हैं, जिनको जो है वो IIT बाबा के नाम से जाना जाता है, मतलब ये IT बाबा के नाम से मशहूर है ये बंदा। और मेराज भी ज़रा गौर से सुनिएगा आप, तो IT बाबा के नाम से ये बंदा मशहूर है और उन्होंने पाकिस्तान बामुकाबला भारत मैच से मुताल्लिक दावा भी किया है। अच्छा जी, क्या दावा है इनका? उन्होंने कहा है कि जी 23 फरवरी को दुबई में पाकिस्तान और भारत के दरमियान चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सिलसिले में तगड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वो तो हमें पता ही है कि मुकाबला तगड़ा होने जा रहा है। अच्छा जी, नया क्या है इनकी बातों में? नया ये है कि इस पाक भारत मैच से मुतालिक भारतीय शख्सियत अभय सिंह ने गैर मुतवक्को दावा किया है। अच्छा, वहाँ से तो ऐसे दावे आते हैं ना, हम ही जीतेंगे, लेकिन भाई ये खबर तो इन्होंने बिल्कुल परेशान कर दिया इंडियंस को। भारतीय मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बाबा अभय सिंह का जो है पाक भारत मुकाबले के बारे में कहना है कि भारत इस बार पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकता। और उन्होंने कहा भाई ये मेरा कहना ही अटल है, मैं कह रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान ही जीतेगा ये वाला मैच। अच्छा, उन्होंने कहा कि अगर विराट कोहली और दीगर खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर भी लगा लें तो भी इस बार भारत पाकिस्तान को नहीं हरा सकता।
और उन्होंने कहा बस मैंने कह दिया है, और फिर वो कहते हैं कि इस बार पाकिस्तान ही जीतेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इस बार पाकिस्तान ही जीतेगा, हम तो यही चाहते हैं। और उन्होंने साथ साथ भारत को, अपनी टीम को कहा है भारत जीत कर दिखाए। तो ये उनकी जानिब से कहा गया है। और फिर जब से उनकी ये वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, तो भारत में तो मतलब टेंशन हो गई है, नई बहस चढ़ गई है कि जी बाबा जी क्या कर रहे हैं, ये तो पाकिस्तान की फेवर कर रहे हैं और ये सारा कुछ। बट ये एक प्रेडिक्शन थी जो कि मैंने आपको बताई, और ये इंडिया में जो है इन बाबा जी के हवाले से बहस चढ़ गई है, लोग इनके बारे में जो है वो गॉसिप कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं विराट कोहली एड़ी चोटी का जोर भी लगा ले तब भी पाकिस्तान नहीं जीत पाएगा, मतलब यानी पाकिस्तान जीतेगा। भाई हम तो ये कहेंगे हाँ, कि उनके मुंह में घी शक्कर। हाँ, ठीक है ना, वही ना। भाई हमारे तो फेवर की बात कर दी, हमारे तो दिलों की उन्होंने बात कर दी। लेकिन अब देखिए यार, बात ये है कि बाबा भी आजकल ब्लूटूथ बाबा, हाँ, फलाना बाबा, ढिमकाना बाबा, सही की भरमार होती जा रही है। अच्छा, वहाँ ज्यादा है, ठीक है ना, पड़ोसी वहाँ तो ज्यादा है। और इसमें काफी जुनूनी वुनूनी भी होते हैं। और ये कुंभ का मेला जो आपने कहा, कुंभ का मेला तो हम भी बचपन से सुनते हैं, वही ना, बिल्कुल। कुंभ के मेले में बिछड़े हुए जो है वो नहीं मिलते, कभी ऐसा होता है। तो बात यह है कि IT बाबा ने अगर ये बात कही है तो हमारे तो दिलों की बात कह दी उन्होंने, तो इसलिए हम तो चले इस वक्त मैच के हवाले से उनके साथ हैं। हाँ वही ना कि भाई हमें तो बड़ी खुशी हुई, लेकिन उनका जो हाल हो रहा होगा वहाँ पर वो वी कैन अंडरस्टैंड। भाई वहाँ के लोग बहुत ही जुनूनी लोग हैं। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो जाहिर सी बात है, उनको गालियां भी दे रहे होंगे, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पे हिट हो चुके होंगे। जो उनकी टेक्निक थी हो गए, वो वायरल है, तभी तो हमने शेयर किया, वो वायरल हो गए। जो उनकी टेक्निक थी वो उनके काम आ गई। लेकिन बात ये बता दो, हमारे यहाँ भी बाबा कोई कम नहीं है। अच्छा, सही। हमारे भी बाबा जो है वो जो है बिल्कुल प्रेडिक्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। और 21 जो है वो इस हवाले से पूरा दिन आपको बताएगा कि क्या क्या जो है वो सूरत-ए-हाल चल रही है, कहाँ किसने क्या प्रेडिक्ट किया। इवन स्टार्स, महराज भाई, जो स्टार्स हैं वो आगे बढ़ कर जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान के मैच की। हमारे दिल टूटे हुए हैं न्यूजीलैंड के मैच से, बट फिर भी वी आर सपोर्टिंग पाकिस्तान, फिर भी वी वांट कि पाकिस्तान जीते। ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि अच्छा, मैं तो ये कहती हूँ कि भाई फाइनल ना जीते बेशक, चैंपियंस ट्रॉफी का ना इंडिया से जीत जाए, हमारा फाइनल हो गया भाई। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि भाई इंडिया से जीत जाइए, कुछ भी कीजिए, इंडिया से जीत जाइए, लेकिन आप बेशक फिर उसके बाद अपनी जो भी परफॉर्मेंस है कीजिए, लेकिन हमारा फाइनल जो है ना वो हो जाता है अगर आपने इंडिया से जीत गए तो। भाई देखें, स्टार्स हैं, देखें है तो पाकिस्तानी ना वो, मुल्क के लिए तो हम सब एक पेज पर हैं। कोई भी सूरत-ए-हाल है, मुल्क के हवाले से हम एक पेज पर हैं। तो जाहिर सी बात है, वो भी थोड़ी सी मायूसी भी होती है। अब मायूसी हुई, ठीक है, होगी, लेकिन उम्मीद अल्लाह ताला से अच्छी रखनी चाहिए कि भाई जरूरी थोड़ी है कि आप हर वक्त हारते ही रहें। ठीक है, माजी में अगर कुछ हो गया तो अब ये तो जरूरी नहीं है कि इस दफा भी कुछ ऐसा हो जाए। भाई हमारी तो बिल्कुल उम्मीद भी यही है और अल्लाह से दुआ भी यही है। हम सबकी भी, एक आम लोगों की भी, जो स्टार्स हैं वो अपनी जगह पर ठहरे, दीगर जो काम करने वाले लोग हैं और मुख्तलिफ पेशों से वाबस्ता लोग हैं, उन सब के दिल की सिर्फ एक ही आवाज़ है कि जो पाकिस्तान और भारत का जो एक टाकरा होने को है, हाई वोल्टेज जो आपने बताया, ये वाकई हाई वोल्टेज है और ये रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला जो है, उम्मीद कर रहे हैं होगा। डिसअपॉइंटेड हो हम लोग, कुछ भी हो, हमें पता हो यार ठीक है हमारे पास जो है वो ये लैक्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी एक जज्बा ऐसा होता है कि उस टाइम पर ये होता है कि बस अगर हमारा इंडिया से मैच है तो बस फिर हमने तो जो है ना वो कोई कारकर्दगी दिखानी है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट विशेस पाकिस्तानी टीम कि आप कल जीतें और लड़ें और लड़कर खेलें, क्योंकि हम तो आपको ये कहते हैं कि तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है। अच्छा महराज भाई, ज़रा ओवरऑल जो लोगों का एटीट्यूड है इस मैच से रिलेटेड, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना इतने जज्बाती होते हैं कि जब वो मैच देख रहे होते हैं, स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान का मैच, इसमें बहुत सारे पेशेंट्स भी होते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो दिल के मरीज़ होते हैं, लेकिन वो मैच के बड़े शौकीन होते हैं। और आपने देखा होगा स्क्रीन टूटने के वाक़यात, गुस्सा करने के वाक़यात, ये सारे वाक़यात होते हैं। उसके बाद मैच तो हो जाता है, लेकिन लोग उसको इतना सीरियस ले लेते हैं, इतना ज़्यादा सीरियस ले लेते हैं कि उनकी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं। लोगों को हार्ट अटैक तक पड़े हैं इन मैचेस के बाद। जब पाकिस्तान की हार के बाद लोग इतने ज़्यादा जो है वो इमोशनली अटैच होते हैं, और वो तो खैर हम सारे अटैच होते हैं, लेकिन आप क्या मैसेज देंगे ऐसे लोगों के बारे में कि जो बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। देखिए, बात यह है कि हार जीत और ये खेल का हिस्सा होता है, ठीक है ना, तो किसी को भी इतना ज़्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए कि वो अपनी तबीयत ख़राब कर ले और अपनी तबीयत ख़राब करने के बाद अपनी फैमिली को भी परेशान करे। क्योंकि हमने माजी में देखा
कि लोग जो है मैच हारने का जब कोई मामला हुआ तो उन्होंने पे टीवी तोड़ दिए, आग लगा दी उनको, ठीक है ना, और उनका बीपी शूट कर हाँ, गया, बिल्कुल। ब्लड प्रेशर हाई हो गया हाँ, उनका, हाँ। और जैसे कि आपने बताया कुछ और लोग हार्ट ग्राउंड के अटैक अंदर ही भी लड़ना शुरू शिकार कर हैं। देते हैं, वो आपस ग्राउंड में भी लड़ना लड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा ये ख्याल रखना चाहिए कि भाई ये खेल है और खेल का हिस्सा होती है हार जीत, हमें उसमें इतना ज्यादा जज्बाती नहीं होना चाहिए कि हम चीजों को तोड़ना शुरू कर दें या अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें। अपने आप इसी को मैच के बारे में थोड़ा सा एक और भी कॉन्सेप्ट है। हाँ। जब ये इस तरह के मैचेस चल रहे होते हैं और खासतौर पर पाकिस्तान और भारत का मामला होता है, तो ये जो बुकी हजरात हैं जो कि हाँ, जुआ भाई, चलाते हैं हाँ, ना, जुआ चला, तब ये आइटम और तेज हो जाता है। हाँ। सही है ना, ये तो मतलब पहले तो इस शहर में अभी जो है आज वो- रात को आप देखिएगा जो गली महलों में ये जो चाय खाने होते हैं जो Yes, आपस में बैठे yes, थे, इसमें सट्टा लाखों लाखों सट्टा रुपए कहते की हैं, शर्तें क्रिकेट पे, लगेंगी। हाँ बिल्कुल, क्रिकेट हाँ। पे सट्टा चलता है और ये बाकायदा एक माफिया है पूरा, ठीक है, जो पहले तो कराची में मुख्तलिफ जगहों पे हमने देखा कि इस टाइप के कुछ चलते थे, लेकिन अब तो सब चीज़ें मोबाइल पर आ गई हैं ना, ऐप्स बन गई हैं, आप उसमें ऐप में ऐड है वहीं आपने, तो बहुत सारे हमारे कराची में लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ के शौकीन हैं कि शर्त लगाई जाए, तो उसमें वो पैसा भी लगाते हैं। अच्छा, ये जो हार्ट अटैक वाला जो मामला है या वो वाला मामला है ना, ये ज़्यादातर उन लोगों में आता है कि जो एक तो अटैच थे मैच से, ठीक है, और हाँ। एक तो धचका उनको ये पहुंचा, दूसरा धचका जो उनको पहुंचा जो उन्होंने गलत काम किया था, यानी शर्त लगाकर, यानी जुआ खेल कर जो उन्होंने गलत काम किया था, उसमें जो उनको लॉस आया, तो उस लॉस की वजह से वो जो है उनको डबल प्रेशर पड़ गया। हाँ, तो ये भी होता है। बहरहाल हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादा जज्बाती नहीं होना है और मैच को और खेल को खेल की तरह एंजॉय करें।